अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में कॉन्डम का इस्तेमाल करना कैसा है? कॉन्डम का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कब हलाल है, कब हराम है, आज मैं आपके सामने इसी के हवाले से बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो लोग पूछने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हाल ही की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, 1-2 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। एक भाई ने सवाल इसी के हवाले से पूछना चाहा, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी उन्हें हो रही थी। तो मैंने बहुत ही बार कहा कि भाई आप पूछें। तो काफ़ी वक्त के बाद उन्होंने पूछा कि हज़रत, कॉन्डम की हैसियत क्या है इस्लाम में, इसकी हकीकत क्या है, क्या जायज़ है, नाजायज़ है। तो बहुत शर्मिंदगी के बाद उन्होंने ये सवाल पूछा। दोस्तों देखें, कॉन्डम का इस्तेमाल इस वजह से होता है ताकि औरत प्रेग्नेंट ना हो। हमल को रोकने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल होता है ताकि बच्चे की पैदाइश ना हो, इस वजह से। ठीक है। तो इस तरह के मामलात अहद रिसालत यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। कुछ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अज़्ल किया करते थे, यानी बीवी से हमबिस्तरी करते वक्त, बीवी से मिलते वक्त जब डिस्चार्ज होने का टाइम आता था, यानी जब मनी निकालने का टाइम आता था, तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अपनी शर्मगाह को बीवी की शर्मगाह से अलग कर लेते थे और मनी जो है वो बाहर निकालते थे। तो इस तरह सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अहद रिसालत में करते थे, जिसे अज़्ल कहते हैं। तो ऐसा करना या कॉन्डम इस्तेमाल करना ये एक ही हुआ, क्योंकि शर्मगाह को डिस्चार्ज होने के टाइम बाहर निकाल करके मनी बाहर ही निकालना या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करके मनी को कॉन्डम ही के अंदर रहने देना, ये एक ही हुआ, क्योंकि इससे जो है औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इसका क्या हुक्म है, कब इस तरह करना जायज़ है, कब नाजायज़ है, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कॉन्डम का इस्तेमाल या हमबिस्तरी करते वक्त डिस्चार्ज होने के टाइम में शर्मगाह को बाहर निकाल करके बाहर मनी निकालना, इस तरह करना कब जायज़ है वो आप सुन लीजिए। पहली सूरत है दोस्तों, अगर शरई मजबूरी है तो फिर ऐसी कैफियत में कॉन्डम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या शर्मगाह को बाहर निकाल करके बाहर मनी निकाल सकते हैं। अगर शरई मजबूरी है तो शरई मजबूरी किसे कहते हैं वो आप सुन लीजिए। शरई मजबूरी उसे कहते हैं कि अगर बच्चा अभी हुआ है और वो बच्चा छोटा ही है, ज़्यादा दिन उसका नहीं हुआ है, और वो बच्चा दूध पी रहा है, और फिर से अगर बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में जो है उस बच्चे को तकलीफ़ होगी दूध वगैरह पीने में, और एक साथ 2 बच्चों की परवरिश करना वाकई में एक तरह से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना होता है। तो अगर ऐसी मजबूरी है कि अभी हाल ही में बच्चा पैदा हुआ है और अगर हम बिना कॉन्डम के या फिर बग़ैर शर्मगाह को बाहर निकाले मनी अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर औरत जो है, बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर बच्चे पैदा होंगे तो दोनों बच्चों की परवरिश करना दिक्कत होगी, दूध पिलाने में दिक्कत होगी। तो फिर ऐसी कैफियत में ये शरई मजबूरी है। अगर ऐसी मजबूरी है तो फिर ऐसी कैफियत में कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शर्मगाह को बाहर निकाल करके बाहर मनी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मजबूरी हो गई, शरई मजबूरी। दूसरी सूरत ये है दोस्तों कि अगर कोई सोचे कि भाई बच्चा 4 बच्चे हमारे हो गए हैं, अब अगर फिर बच्चे पैदा करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में इसको खिलाएगा कौन, इसकी परवरिश कौन करेगा, इसके ख़र्चात इतने ज़्यादा होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे इसकी पढ़ाई का, इसकी परवरिश का। अगर ये सोच करके कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा कोई बंदा कि भाई मुफलिसी है आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, इतने बच्चे हम कैसे पाल पाएंगे, कैसे इसकी परवरिश करेंगे, मुफलिसी के डर से अगर कोई कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो फिर ऐसी कैफियत में ऐसा करना नाजायज़ है, नहीं कर सकते आप। क्योंकि रब ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया है, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, क्योंकि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं।
भाई आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं कि हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे, इसको खाना कैसे खिलाएंगे, इसको क्या पहनाएंगे, इसकी आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बंदा माँ के पेट में होता है, उसी वक्त फरिश्ते लिख देते हैं कि ये बंदा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा और इसके नसीब में क्या क्या है, फरिश्ते माँ के पेट में ही लिख देते हैं। तो भाई वो अपने नसीब का खाएगा, आपका नहीं खाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मुफलिसी के डर से, गरीबी के डर से आप जो है कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना नाजायज़ है। और भाई आप सोचें कि हो सकता है कि वो बच्चा आपको करोड़पति बना दे, जिसकी वजह से आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही अगर आप कॉन्डम इस्तेमाल ना करें और बच्चा पैदा हो जाए और वही बच्चा आपको करोड़पति बना दे, या फिर उसी की वजह से आपको रिस्क मिल रहा हो, ये भी तो आप सोचें। इस वजह से आप मुफलिसी के डर से आप जो है कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो बातों का आपको पता चल गया। और तीसरी हालत ये है कि ना आपके दिमाग में मुफलिसी का डर है, ना गरीबी का डर है, किसी चीज़ का आपके अंदर कोई सोच नहीं है, बल्कि आपने ये सोचा है कि अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं, बल्कि 2-3 महीने के बाद प्लानिंग बच्चे की करेंगे। 2-3 महीने के बाद जो है ये बच्चे के बारे में सोचेंगे, और इस वजह से आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं या शर्मगाह को बाहर निकाल करके बाहर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो फिर ऐसी कैफियत में ऐसा करना भी जायज़ है, लेकिन ऐसा करना ये एक तरह से मकरूह है, कराहत है हमारे मज़हब में। ठीक है, क्योंकि भाई आप ये सोच रहे हैं कि अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ वक्त के बाद करेंगे, है ना। तो रब की तरफ से जब आपके लिए बेहतर होगा वो अता करेगा। समझ रहे हैं? आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी नहीं बाद में सोचेंगे, अभी ये करना है वो करना है, ऐसा आप ना सोचिए। समझ रहे हैं? रब की तरफ से जब बेहतर आपके हक़ में होगा, अता किया जाएगा आपको बच्चा। इसलिए आप ये ऐसा करना अगरचे जायज़ है, लेकिन कराहत है, ना करें तो ही बेहतर है। समझ रहे हैं? तो ये 3 हालतें थी दोस्तों जिसमें हम कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो लोग इन मसलों को समझ नहीं पाते वो भी इन बातों को समझ लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।